लेकिन उनके सांसद विधायक जो क्षेत्र में जा रहे हैं वो जो है गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो उनका तो विरोध तो होगा ही। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इस समय हम सैलखा ग्राम सभा में हैं, जो कि नगर पंचायत रामगंज के वार्ड संख्या 3 में आता है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर एक मिशन यहीं से चालू हुआ, जीवन रक्षा मिशन, जिसका शुरुआत यहीं से हुआ है। और आप हमारे साथ देख रहे हैं, भाई साहब हैं। भाई साहब को ओरल कैंसर है, और इस संबंध में यहाँ पर जो है हमारे साथ युवा नेता, समाज सेवी, यूं कह सकते हैं, इनको बहुत सारे नाम जो है क्षेत्र ने दिया है। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस मिशन को चालू करने में और अब तक में क्या इनको उपलब्धियां हासिल हुई। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। हम आपसे ये बता दें कि विगत 2 माह पहले भाई साहब मेरे पास आए। इनका नाम विनोद पांडे जी है जी। ये हमारे गांव के हैं जी। ये रामगंज नगर पंचायत का सैलखा गांव है जी। और जैसे हमको पता चला कि इनको जो है जीभ के पास में कैंसर है, तो हमने इनको टाटा का सलाह दिया जी। टाटा ले गए, वहाँ जो है बाकायदा एस्टीमेट बनवाए, क्योंकि प्राइवेट में तो इलाज बहुत कठिन होता है जी। लेकिन जो है वहाँ के हालात बद से बदतर थे। डॉक्टर साहब ने खुद सलाह दिया कि इनका जल्दी से जल्दी अगर ऑपरेशन हो जाए ये ठीक हो सकते हैं, कीमो अब इनका नहीं होगा 3 कीमो के बाद जी। उन्होंने ही एक निजी चिकित्सालय में सलाह दिया। वहां जाने के बाद हम लोगों ने अनुनय विनय किया, गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, कैसे हो पाएगा। उन्होंने हमको बताया कि भैया ऐसा है कि अगर आप विधायक निधि या सांसद निधि का प्रयोग करेंगे तो पैसा हमारे यहाँ आता है, और आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री राहत कोष से हमारा हॉस्पिटल आच्छादित नहीं है। बल्कि उन्होंने लेटर भी दिखाया प्रिया सरोज का, रागिनी सोनकर का, कि उनके माध्यम से लोगों की मदद हुई है। तो हमारे वर्तमान सांसद जी डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, जिनके लिए हम लोग विगत 2 वर्षों से लगे रहे चुनाव में, उनकी डायरी में लिखा रहता था कि महान समाज सेवी हैं, महान शिक्षाविद हैं जी। और हम लोग गांव-गांव, गली-गली में भी जाते थे, लोगों से कहते थे कि आप लोगों का सौभाग्य है, प्रतापगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे महान सांसद का आगमन हुआ है। क्योंकि वो लिखते थे कोरोना में, बाढ़ पीड़ित में, यूपी ही नहीं कई राज्यों में उन्होंने मदद किया है। तो पूरा उनके ऊपर भरोसा था। हम लोग वहां पे गए, उनको पूरा अच्छे समझाए, बताए। पहले तो वो भी बोले राहत कोष का पैसा, उनको जब समझाया गया, बताया गया, तो वो माने कि 2 लाख रुपया हम की मदद कर देते हैं अपनी निधि से जी। उनके जो प्रतिनिधि हैं बीएल पटेल जी, उसी समय वो कान में उनके पास जाके फुसफुसाए। हमको थोड़ा शंका व्यक्त हुआ, लेकिन हमने कहा जब सांसद जी कह दिए हैं तो कुछ अब गड़बड़ नहीं होगा, काम हो जाएगा। वो लेटर भी टाइप कराए, वो लेटर हमको नहीं दिखाए, और इनका सारा डॉक्यूमेंट भी जमा करा लिए। बोले कि जाइए अब काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे। आने के बाद वो मेरा फोन नहीं उठाते थे। हम और ये फिर उनके पास गए, तो जाने के बाद उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, क्या उनसे जो है ये जो है सहयोग राशि मिली? सुनिए तो, आगे सुनिए। तो बीएल पटेल जी जो है सर नीचे करके बात कर रहे थे, कह रहे थे कि निधि का पैसा जाने में महीनों समय लगता है। हमने कहा थोड़ा उसकी प्रक्रिया तो बताइए। तो बोले कि जाइए काम हो जाएगा। जब मैं रास्ते में आया तो उन्होंने कहा कि बीएल पटेल जी सर नीचे करके बात कर रहे थे, हमको विश्वास नहीं पैसा आएगा। मैंने इनको डांटा कि हमारे सांसद जी के ऊपर आरोप मत लगाओ, कहे तो होगा। उसके बाद जैसे महीनों बीत गया, मेरा फोन नहीं उठाए। कांति मैम आई, मैंने उनसे बात किया, इनसे डायरेक्ट मुलाकात कराई अपने स्कूल बुला के। जब मैं गया अगली बार, तो सांसद जी ने ऐसा बात बोला कि पूरा हमें झटका लग गया। उन्होंने कहा उस समय हमसे भूल हो गई थी, हम समझ नहीं पाए थे, निधि का पैसा हम सबको नहीं दे सकते हैं। हमने कहा सांसद जी ये दुर्लभ से दुर्लभ केस है, बाकी तो हम लोग आपके पास आते ही नहीं है, हम लोग खुद इतना सहयोग कर लेते हैं समाज के माध्यम से। लेकिन फिर मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर कुछ तो हो कर दीजिए कि जैसे हम आपके पास लेके आए हैं, दुर्लभ से दुर्लभ केस है। उन्होंने कोई मदद नहीं की। पूरी रात हम लोगों ने कैसी बिताई वो हम जानते हैं, ये जानते हैं। आंखों में आंसू थे, उम्मीदें खत्म थी। आप समझ सकते हैं कि कैंसर पीड़ित व्यक्ति से झूठा वादा करके 1 महीने का समय गया, उसी समय हम लोग जो आज किए वो समय हो सकता था। तो हमारे रामगंज के चेयरमैन साहब श्री राकेश सिंह जी, उन्होंने हमारा वीडियो देखा, उन्होंने रात को फोन किया, बोले यशवंत जी आप समाज के लिए जीते हैं, हम आपको टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, आप हमको एक ग्रुप में एडमिन बनाइए। तो हम लोगों ने इनके नाम से ग्रुप बनाया, जीवन रक्षा मिशन जी। उस मिशन में जैसे चेयरमैन साहब जुड़े, वो अपने इष्ट मित्रों से, वो पहले भी इनकी मदद कर चुके हैं, इन्हीं की नहीं मदद हलीम मिशन ने हलीम की, शिव बहादुर यादव जी की, बहुत से लोगों ने उनसे मदद ली है जी। तो उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को जोड़ा, अपने साथियों को जोड़ा जी। और एक हमारे आजाद भाई हैं, हमारे परम मित्र समाजवादी पार्टी से विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान भाई हैं जी। हमारे मित्र राजेश सिंह हैं,
और सब लोग जुड़ के जो है इनकी मदद करना शुरू कर दिए। और आप विश्वास मानेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 24 घंटे में 2 लाख पार हो गया। जिस 2 लाख निधि के लिए हम लोग 1 महीने का चक्कर काट रहे थे, वह 24 घंटे में ही हो गया। और आपके ही चैनल के माध्यम से एक हमारे मित्र हैं अनिल मिश्रा जी, वो भी आए थे। उनके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने निवेदन किया, बहुत से फोन आए और उसके माध्यम से आज 3 दिन में जो पैसे की समस्या थी, अब वो समस्या नहीं है। अब ये जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। अच्छा, ये जो है जो समस्या है, इस समस्या का कितना खर्च जो है बताया गया था डॉक्टर के द्वारा? 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख। तो अभी तक यहाँ पर जो है कितनी जो है सहयोग राशि जमा? लगभग 3 लाख तक रुपया आ चुका है। 3 लाख आ चुका है और अभी भी सहयोग हो रहा है जी। तो क्या जो है दर्शकों को हमारे बताने का प्रयास करेंगे जो है कि आपने जो है ऐसे बहुत सारे मामले जो है आपने जो है देखा है जी। और बहुत से पीड़ित का आपने मदद किया है, तो क्या आप आगे जो है ऐसा करते रहेंगे या फिर? ये सब हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, विगत 4 वर्षों से कर रहे हैं जी। लेकिन हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हर गांव में अगर आप लोगों के मन में किसी की मदद करने की भावना है, आप सब संगठित रहे, तो सांसद विधायक की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सारे सांसद विधायक खराब हैं। आप अभी जौनपुर में धनंजय सिंह को ले लीजिए, यहाँ राजा भैया को ले लीजिए, अभी मुख्तार अंसारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके जनाजे में कितनी भीड़ थी, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, पूरा रेला लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था? वो लोग गरीबों की मदद करते हैं। जनप्रतिनिधि होने का मतलब यही है कि आप जनता के सुख दुख में काम आए। लेकिन जब आप जनता के सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ बगावत तो होगी ही। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों को लोगों तक फैलाता हूँ। आज समाजवाद से इनकी मदद हुई है, समाज ने इनकी मदद की, ये सच्चा समाजवाद है। लेकिन ये जो नेता आते हैं, अगर भाई साहब मैं इनको लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यालय पे मैं बैठ गया होता गेट पे ही, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला के मदद कर देते। उन्होंने कितने लोग मदद की है, लेकिन उनके सांसद विधायक जो क्षेत्र में जा रहे हैं वो जो है गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो उनका तो विरोध तो होगा ही, खुल के विरोध होगा। तो जो आपके जो है जो इसमें वर्तमान सांसद हैं, जी, सांसद के लिए जो है एक छोटे शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी को हम ये कहना चाहेंगे, सांसद जी आपने मदद नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम आपके पास से आए और हमारे एक आह्वान पे हमारे रामगंज के चेयरमैन राकेश सिंह जी के साथ उनके नेतृत्व में मात्र 48 घंटे में हमने मदद की पूरी व्यवस्था कर ली। हम चाहेंगे कि आपने आज जो हमारे साथ किया है वो अन्य किसी के साथ ऐसा मत कीजिएगा। और जरूरी ये है कि आप जो है इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने कार्यशैली में आप बदलाव करें और जल्द से जल्द अपने खास प्रतिनिधि बीएल पटेल को अपनी जगह से हटाएं, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ही पीड़ित है। नहीं तो आपके जाने के बाद अन्य नेताओं के ऊपर से सबका भरोसा उठ जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि चाचा जी आपको जो है ओरल कैंसर है और आपकी जो है सहयोग राशि आपको मिल चुकी है, लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कहेंगे दर्शकों को आप? सब यशवंत भाई ने किया और रामगंज नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह जी। बाकी तो जो है काफी लोगों ने आपका सहयोग किया, उनके लिए क्या कहेंगे? काफी लोगों में क्या यशवंत जी हैं, गांव के 2-4 लोग थे, बाकी यशवंत के माध्यम से राकेश सिंह जी पहले भी मदद किए थे, अब की बार भी 24 घंटे में करीब 2 से 2.5 लाख तक की व्यवस्था कर दी है। अब आपका इलाज हो जाएगा, आप जो है फिर स्वतः चलने लग जाएंगे। तो इस नए जीवन के लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? किसको, हमको पार्टी से मतलब नहीं, जो हमारे काम आए है वही हमारी पार्टी है जी। हाँ जी। पार्टी लेके टहलने से कुछ होने वाला नहीं है जी। जो हमारे काम आया है वही हमारा आदमी है, उसी के कहने पे आदमी, हम ही नहीं किसी का सहयोग कोई करेगा तो चलेगा। पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे ये लोग सपा में रहे, चाहे बसपा में रहे, चाहे बीजेपी, मैं इनको पकड़ूंगा, राकेश जी को पकड़ूंगा। बाकी पार्टी के बेलरा से हमसे नहीं मतलब, हमको साइकिल से फूल से नहीं बेनिफिट हुआ, हमको यशवंत जी से और राकेश सिंह चेयरमैन जी से पर्सनल सहयोग मिला, हमको पार्टी सहयोग नहीं दी। अच्छा, मतलब आपको जो है किसी पार्टी ने सहयोग नहीं किया? नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी मान लो ये सपा में है, कार्यकर्ता सपा के हैं, अध्यक्ष जी बीजेपी के हैं, हाँ, तो मैं ऊपर नहीं जा पाया। जो हमारे बीच के मित्र हैं वही हमारा सहयोग किए। ये आज हैं सपा में, कल बीजेपी में आ जाएंगे, तब भी मैं इनके साथ रहूंगा। राकेश जी किसी पार्टी में चले जाएंगे मैं उनके साथ रहूंगा, पार्टी से हमसे नहीं मतलब, हमसे अपने मित्रों से मतलब जो हमारे काम आया है।
आपके गांव से आपको जो है कुछ हाँ, गाँव सहयोग से हुआ? 2-4 लोग जो अपने खास है वो सहयोग किए हैं। जी, हाँ। इस पर आप सब लोगों को धन्यवाद हाँ, देंगे। हाँ, दूँगा। सही है, जो सही है उसमें झूठ नहीं है। ठीक। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो है हमने बात किया और हम आपको बता दें ये जो है इनका आवास है जो कि रहने का इनका व्यवस्था है। आप देख सकते हैं और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी जो है जो सहयोग राशि की वो सहयोग राशि आज पूर्ण हुई। तो अपना सहयोग, अपना साथ इनके लिए बना के रखिए और जल्द हाजिर होते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।